इंडिया ने हाल ही में ईरान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान में रहने वाले लोग सतर्क हो जाएं। अब इंडिया ईरान के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है, जैसे हम वेनेजुएला में रह रहे लोगों के लिए किए। ईरान में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो क्या ट्रंप की धमकी मात्र से ही इंडिया ने ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है क्या? बड़ा सवाल है। तो आज के सेशन में हमारा जिक्र इस बात पर होगा कि क्या ईरान में भी अमेरिका खैमनेई को हटाने के लिए कुछ वैसा ही प्लान कर सकता है क्या, जैसा मादुरो के लिए किया था। क्योंकि असल मायने में इजराइल को तो इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और इजराइल और अमेरिका एक ही बात है। तो ऐसे में इनके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, ये आज के सेशन में डिस्कस होगा। क्योंकि ट्रंप लगातार रेजिम को चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं, और जो लिंडसे ग्राहम है, अमेरिका में ट्रंप के बिल्कुल करीबी मित्र और सीनेटर, जिन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और ट्रंप ने जैसे सही बता दिया था, वही लिंडसे ग्राहम एक कैप लगाए हुए दिखे, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसका मतलब है कि ईरान में जो हो रहा है उसे पलटो और उसे ग्रेट बनाओ। ग्रेट बनाने का मतलब वही कि ईरान से सत्ता परिवर्तन कर दो। तो आज के सेशन में सबसे बड़ा जिक्र इसी बात का कि क्या वाकई में ईरान में कुछ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न मीडिया तो ये तक न्यूज़ चलाने लग गई है कि अयतोला अली खamenei, जो ईरान के इस समय सर्वे सर्वा हैं, वो छोड़ छाड़ करके रशिया भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास से पैसा रशिया भेज दिया गया है। जैसे बशर अल असद निकल कर चले गए थे रूस, ऐसे ही खamenei भी अपने साथियों को लेकर के रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं। इंडिया ने अपने एडवाइस दे दी है इंडियंस को जो ईरान में है कि जबरदस्ती ना जाएं, और अगर हैं तो हमारे संपर्क में रहिए। तो क्या वाकई में खamenei देश छोड़कर भागने वाले हैं? क्या खamenei पर संकट आ चुका है, और या फिर ये केवल अमेरिका का एक जबरदस्ती फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है? क्योंकि जो मादुरो के साथ किया वो इनके साथ नहीं किया जा सकता है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे। आपको आज से 5 दिन पहले हमने इसी चैनल पर एक जानकारी दी थी और उसमें बताया था कि क्या ईरान में बदल जाएगी सत्ता। इसके पीछे का तर्क क्या था? क्योंकि ईरान में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैंने अपने सेशन में आपको जानकारी दी थी, बताया था कि ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, और जो लोग सड़कों पर हैं वो परेशान हैं हाई इन्फ्लेशन से, करेंसी के कोलैप्स हो जाने से। तो ऐसे में वो कंट्री के लीडरशिप को बदलना चाहते हैं। और तो और ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि अगर प्रोटेस्टर्स के साथ बुरा बर्ताव किया तो हम पूरी तरह लोडेड हैं, लॉक्ड हैं, और आप पर हमला करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो करेंसी कोलैप्स, यानी कि ईरान की जो करेंसी है टोमान, वो टिक नहीं पा रही है डॉलर के सामने। जनता त्रस्त हो गई है महंगाई से। तो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाना शुरू कर दी हैं। अगर मैं डेटा बताऊं तो 35 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, प्रोटेस्टर्स जिन पर पुलिस ने गोली चला दी है। 1200 से ज़्यादा लोग अभी ईरान में पुलिस की गिरफ्त में हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मरने वालों में अब बच्चों की बात भी कही जा रही है। ईरान के प्रोटेस्ट में बच्चों पर भी गोली चलाई जा रही है। 35 लोगों के मरने की खबर बड़ी खबर है। प्रोटेस्ट की कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। ईरान में जनता इस तरह से सड़कों पर है और वो प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें ईरान में सत्ता नहीं चाहिए। तस्वीरें अगर आप देखें तो तस्वीरों में कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें प्रोटेस्टर्स के द्वारा होर्डिंग्स में आग लगा दी गई है, आग लगाकर जला दिया गया है, वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। यहाँ पर आपके सामने फोर्सेस मार्च लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो जनता को धमका रही हैं कि आप स्ट्रीट पर मत आ जाइएगा, अदरवाइज हम आपको परमिट नहीं करेंगे। ये सारी की सारी स्थितियां ईरान में घटित हो रही हैं। और तो और जिस समय ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप और जो सीनेटर ग्राहम हैं वो मेक ईरान ग्रेट अगेन कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये जनता को भड़का भी रहे हैं कि बदल दो सरकार इनकी। तो बड़ा सवाल ये है, तो क्या अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है? और चाहता है तो क्या वो मादुरो की तरह खamenei के साथ नहीं कर सकता? गए और खamenei को उठा लाए, जनता को भड़काने की क्या जरूरत है? इसके पीछे बहुत कॉमन सा सवाल है, क्यों नहीं अमेरिका खamenei के साथ वही कर देता जो उसने मादुरो के साथ किया है? वो जनता के लिए जनता को क्यों उकसा रहा है कि तुम पलटो? इस बात को समझेंगे।
क्योंकि ग्राहम लिंडसे जो इनके मतलब ट्रंप के करीबी मित्र हैं और सीनेटर हैं, वो इस प्रोपोगेंडा को फैलाए जा रहे हैं। तो आइए अब इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। असल में जैसा आप सभी जानते हैं कि जो ईरान है ये ऑयल रिच कंट्री है। आपको मालूम है कि आजकल मजाक भी चल रहा है। अभी कुछ एक मजाक था कि साहब पाकिस्तान में तेल मिला है। बोले बहुत बढ़िया। बोले सर इसकी बधाई दे दें क्या? शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब मान जाइए, बधाई मत दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर अमेरिका को नजर आ जाएंगे। मतलब ये है कि अमेरिका दुनिया में जहां भी तेल है अब वहां हमला कर रहा है। मतलब वेनेजुएला को उसने ऐसे ही किया, इराक के साथ उसने यही किया। और ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा तेल है। तो ईरान के पास जब तीसरा सबसे ज़्यादा तेल है तो ऐसे में उसका मायना बढ़ जाता है। लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका को बहुत दिनों से चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है? क्योंकि ईरान पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, गल्फ में उसका नियंत्रण है और उसका प्रभाव खुद के देश के अलावा भी बहुत से देशों में है। इराक में है, सीरिया में है, यमन में है, लेबनान में है, गजा में है। इन सभी जगह पर ईरान का प्रभाव भी है। इसी वजह से ईरान को अमेरिका और इजराइल अपना दुश्मन मानते हैं। ईरान पूरी तरह से एक ऐसा देश जो 20% दुनिया का ऑयल रखता है, प्रोडक्शन के हिसाब से फिलहाल 8वें नंबर पर चल रहा है। तेल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस अमेरिका कर रहा है। सबसे ज़्यादा तेल होता वेनेजुएला के पास है। अमेरिका लेकिन अपने गड्ढों में से निकाल निकाल के बेच रहा है, फिर वेनेजुएला को बेचेगा। ईरान के ऑयल पर अभी अमेरिका की नज़र है। अमेरिका चाहता है कि इसका ऑयल फ्री तरीके से बिकने लगे बाजार में, ये रोक कर ना बैठा रहे। इसीलिए अमेरिका लगातार ईरान पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता है। ईरान चाहता है, अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे ना बढ़े। अब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी क्या है? ईरान को समय रहते हुए ये समझ में आया कि अगर मुझे अपने तेल को बचाना है और अपनी आइडियोलॉजी को बचाना है, अपनी सरकार को बचाना है, तो न्यूक्लियर वेपन बनाना ज़रूरी है। और ये तो अब दुनिया को भी समझ में आने लगा। अमेरिका ने किम जोंग उन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, मादुरो के खिलाफ एक्शन ले लिया। किम जोंग उन पिछले कार्यकाल में ट्रंप को बहुत थकाए थे। अमेरिका हमेशा चिढ़ कर रहा है, किम जोंग उन पर कोई बयान नहीं आता। इधर की तरफ मादुरो को उठा लिया जाता है क्योंकि किम जोंग उन न्यूक्लियर बम रखकर बैठा हुआ है। तो जिनके पास बम है वो सुरक्षित हैं। ईरान अपने तेल को बचाने के लिए न्यूक्लियर बम बनाने में लगातार मेहनत कर रहा है कि बस न्यूक्लियर बम बन जाएगा ना तो ये लोग हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और तो और जिस तरह से इसकी लोकेशन है उन सभी जगह पर अमेरिका को ये टेंशन रहती है कि अगर मैं कुछ भी करने गया तो ये हमको यहाँ ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया था। वहाँ पर B-2 बॉम्बर से बम गिराए गए थे और B-2 बॉम्बर से बम गिरा करके अमेरिका ने इस जगह पर बम गिराकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो ख़त्म किया जैसा अमेरिका ने कहा, लेकिन खेमने को नहीं उठाया। लीडर्स को मरवाता जरूर है, चाहे सुलेमानी को मरवाया हो, चाहे वैज्ञानिकों को मरवाया हो, लेकिन किसी को उठाया नहीं। और अभी तक कोई फुल स्केल वॉर नहीं करी। बड़े सवाल बनते हैं कि ट्रंप ईरान को धमकाते ही धमकाते हैं, आज तक कोई निर्णायक वॉर तक क्यों नहीं पहुंचे? खेमनेई के बारे में इस तरह की न्यूज़ उड़ाई जाती हैं कि जनता ही उनको उखाड़ फेंकेगी। तो अमेरिका आप उनको क्यों नहीं उखाड़ फेंकते? आप कह रहे हैं कि खेमनेई निकलकर मास्को भागने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरिया से असद भागे थे। ये रूस चले जाएंगे। ट्रंप ने अल शरा को जब राष्ट्रपति बनाया तो सवाल बनने लगे कि खेमनेई भी पुतिन की शरण में भाग जाएंगे, लेकिन ईरान की एम्बेसी ने साफ इससे इनकार कर दिया। भारत ने लेकिन अपने नेशनल्स को एडवाइजरी जारी कर दी कि ईरान में रहने वाले लोग सतर्क रहें। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि असल मायने में अमेरिका ईरान के खिलाफ हमला क्यों नहीं करता बड़े स्केल पर, और क्या वो हमला कर सकता है। तो देखो, कर सकता है, पर तो सवाल ये है कि ईरान पर हमला करने की जो संभावना है ना अमेरिका की फुल स्केल, वो बहुत कम है। बहुत कम क्यों है? कितनी है? 10 से 20% है। क्यों है? इस बारे में क्या कारण है? क्योंकि ईरान में केवल हमला एक पॉइंट पर नहीं होता। ईरान में बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको आपको काउंटर करना होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अगर अमेरिका ने हमला करना है यहाँ पे, तो आपको बहुत सी चीज़ों से लड़ना होगा। आपको लीगैलिटी से लड़ना होगा, लेजिटिमेसी से लड़ना होगा, प्रोपोर्शनलिटी से लड़ना होगा,
और साथ ही साथ एग्जिट प्लान रेडी रखना होगा। एग्जिट प्लान रेडी रखने का मतलब क्या है? आपने एक बार बम तो बरसा दिए, लेकिन देश के अंदर जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसका आपके पास कोई दूसरा एग्जिट नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में ओपन एंड शुरू तो किया, बंद नहीं कर पाए। इराक में युद्ध शुरू तो किया, बंद नहीं कर पाए। ईरान में तो बिल्कुल भी इनके पास ऐसी चीज नहीं है। दूसरा, मादुरो अलोकप्रिय नेता थे, लेकिन खैमनेई लोकप्रिय नेता हैं। उनका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। उनके देश की जनता खुद उन्हें पसंद करती है। खमनेई जिस प्रकार से देश चलाते हैं, अमेरिका जानता है कि अगर हमने सत्ता परिवर्तन करके किसी को भी बिठाया तो जनता उसके खिलाफ हो जाएगी, और उसके चलते बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं आ पाएगी जो कि और देशों में आई। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना और रशिया ईरान का पूरी तरह से फायदा उठाने चले आएंगे, क्योंकि वो बहुत नजदीक है अमेरिका के लिए। मादुरो बहुत दूर थे, बहुत नजदीक थे, ईरान बहुत दूर है। और मिडिल ईस्ट में जितने भी ऐसी जगह हैं जहां अमेरिका बैठा हुआ है, ईरान उन्हें टारगेट कर सकता है, उन जगहों पर हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ ईरान का जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें भी एक्सेप्टेंस है। दूसरा, ईरान में पब्लिक के अंदर ये पहले से भावना है कि अमेरिका का पिछलग्गू होने का मतलब है गुलाम बन जाना। इस कारण से 1979 में अमेरिका को तो इन्होंने भगाया था। तो 1979 तक जो रजा पहलवी की सरकार थी वो ईरान में अमेरिका समर्थित ही थी। तो इन्होंने खमनेई को तो खुद बुलाया था, खमनेई तो खुद ही बाहर था। तो एक प्रकार से ईरान की जनता अमेरिका के फेवर में नहीं है। इन सभी के चलते चलते ईरान ना करते करते भी कुछ तो ऐसे बम बना चुका है जो कि अमेरिका भी जानता है। उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड जानकारियां हैं। उसके पास मिसाइल्स तो इतनी हैं जो आपने रशिया यूक्रेन में देखी होंगी कि उसने रशिया को अपनी तरफ से ड्रोन्स दिए थे। ईरान का रशिया के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें, यानी कि वेनेजुएला जिस प्रकार से मिलिट्री पावर ही नहीं था, लेकिन ईरान एक प्रॉपर पावर है। उसके पास मिसाइल्स का, ड्रोन्स का भयंकर जखीरा है। तो ऐसे में अगर अमेरिका कुछ भी करता है तो रिटेलिएशन में अमेरिका को खासा नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है। तो आज के सेशन में जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या मतलब मादुरो जैसा हाल ईरान का भी हो सकता है, क्या ईरान के खैमने को भी ऐसे ही भगाया जा सकता है, या तो उनको पकड़ा जा सकता है? तो आंसर है नहीं। अमेरिका केवल गीदड़ भभकी दे रहा है ईरान के नाम पर। हाँ, ईरान की जनता अगर ऐसा कुछ कर जाए तो बात अलग है। अमेरिका फुल स्केल पर ऐसा नहीं करेगा, गुस्ताखी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका रिटेलिएशन बहुत भारी होगा। उसको फिर अमेरिका नहीं संभाल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टॉलरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आने वाले समय तक ये सही हो जाए। थैंक यू सो मच।